आज हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके बाद इस बुक को अलविदा कहेंगे, नई बुक को शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रेडिक्शन इज नॉट जस्ट वन ऑफ द थिंग योर ब्रेन डज, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नियोकॉर्टेक्स एंड द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रेडिक्शन, पहले तो ये बता दूं, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी या फ्यूचर के बारे में पता होना, पर इसमें मतलब थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी फार्म देख लो और भविष्यवाणी बता दो, नॉट दैट भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन इज़ नॉट जस्ट अ थिंग, और ठीक है, प्रेडिक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा ब्रेन, वन ऑफ द ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा ब्रेन करता है। बेसिकली क्या है कि ये नियोकॉर्टेक्स का फंक्शन होता है। नियोकॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, प्रेडिक्शन है जो वो इंटेलिजेंस की फाउंडेशन होती है, ठीक है। As per Wikipedia, a prediction of or forecast is a statement about a future event. They are often but not always based upon experience or knowledge. विकीपीडिया के अकॉर्डिंग, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होता है ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो फ्यूचर इवेंट के बारे में बताता हो, पर ये जरूरी नहीं कि ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो या नॉलेज पर बेस्ड हो। दोज हु फोरकास्ट एक्यूरेटली अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। ये तो आप सबको पता ही है कि जो भविष्यवाणी, मान लो आपके बारे में किसी ने कुछ बता दिया आपके फ्यूचर के बारे में, तो उसकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है कि ओ माई गॉड, ये तो भगवान है, ये तो भगवान का रूप है, इसको तो सब कुछ पता है। तो उस चीज़ में दैट्स वाई वी रिस्पेक्ट साइंटिस्ट, बिकॉज दे वर ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड दे आर ऑल्सो क्लोजेस्ट टू टेल व्हाट न्यू इज कमिंग इन फ्यूचर। इसलिए साइंटिस्टों की एक अलग रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, हर जोनरा में, क्योंकि वो ऐसी एक्सपेरिमेंट करते रहते जिससे हमें पता चलता रहता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। Some way politician, CEO and coach should be a visionary. People follow them because they know they understand the future much better than a common man understand. जैसे कोई इलोन मस्क का एग्जांपल ले लो, वो CEO है, अपनी कंपनी का फाउंडर है, तो उसके पीछे हज़ारों लोग लगे हुए हैं जो उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो विजनरी है और उसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आता है और उस पर काम करना आता है, ठीक है। वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है किसी एक नॉर्मल इंसान से। एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट एंड करंट सिचुएशन। अगर आपके अंदर, आप भी प्रेडिक्शन की एबिलिटी अपने अंदर डालना चाहते हो, तो आपके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो आपको एक्सपीरियंस, पास्ट का एक्सपीरियंस उसमें जोड़ना आना चाहिए, और दूसरा कि करंट की सिचुएशन क्या चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। If you are successful in driving trend, you will be very close to prediction the next course of action. Like if you know Rafael Nadal has won 12 Grand Slam on a clay court, you can guess that he might win his match if it is being played at clay court. Before the match, you will predict. अच्छा ठीक है, राफेल नडाल जैसे कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, आपको पता ही होगा, उन्होंने वो 12 ग्रैंड स्लैम्स जीते थे क्ले कोर्ट में। और ये अगर वो अगली बार भी क्ले कोर्ट में खेलेंगे तो हम ये प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हैं ना कि नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम वही जीते। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जांपल ले लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ मच बेटर स्किल्ड ह्यूमन बीइंग देन एनीवन, ठीक है। तो हमें प्रेडिक्शन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि नेक्स्ट गोल रोनाल्डो का होगा, प्रेडिक्शन तो कर ही रहे हैं ना हम। आफ्टर द सिमिलरली नहीं, हाँ, ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें, हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है आपको। क्यों एक CEO को पैसा ज़्यादा मिलता है देन ए लेबरर? क्योंकि इवन दो CEO कुछ भी नहीं करता, AC में बैठता है, टेबल होता है, स्पेशल चेयर होती है। लेबरर के पास सारा दिन गर्मी में रहता है, ठंडा या गर्मी में, जो और अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करके इतने घंटे काम करके उसको सिर्फ इतना सा रुपये मिलता है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये डिफरेंस है उसमें कि CEO जो होता है वो विजनरी होता है, उसे डायरेक्शन पता होती है कि किस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना है, उसे ये पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। लेबरर को बस चीज़ बता दो तुम, वो उतना कर लेगा। खुद के डिसीजन, दे कैन नॉट टेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। इफ दे कैन देन दे आर नॉट लेबरर, दे आर गेट टू द CEO चेयर, ओके, ठीक है। एक एग्जांपल है इसमें, इंदिरा नोई एक पर्सन थी, ठीक है, पेप्सिको में, और लगभग 2008 के आसपास पेप्सिको बहुत अच्छा कर रहा था, ठीक है। इंदिरा नोई उस समय ओवर एट CEO वाज डूइंग वेल व्हेन इंदिरा नोई टुक ओवर एज CEO। अच्छा, CEO बनी थी पेप्सिको की। पेप्सिको तो पता ही होगा आपको। 2008 में पेप्सिको बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा था, बहुत अच्छा इसकी मार्केटिंग वगैरह चल रही थी। तो लोगों ने या उसकी कंपनी में जो और हायर लेवल पर थे, उन्होंने कहा कि हमें मार्केटिंग में और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें और ज़्यादा
बेनिफिट मिल सके। तो ये गलत बात नहीं थी, उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था कि मार्केटिंग में और अगर पैसा डालेंगे तो लोग और आएंगे, यानी कि हमारे प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होंगे तो हमारी ग्रोस प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा बोल्ड जो डिसीजन था वो इंदिरा नूयी ने लिया, उन्होंने मार्केटिंग की बजाय R&D में इतनी बड़ी मनी इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, जिससे कि उनमें लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट आ गए उसमें, ठीक है, लो कैलोरी और हेल्दी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। पहले ये देखो, ये लॉन्ग टर्म का एक था, लॉन्ग टर्म विजन थी। अगर उसी समय अगर इनको प्रोडक्ट का बेनिफिट, प्रोडक्ट को बेचकर उससे ग्रोस प्रोडक्शन बढ़ाना होता तो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते, लेकिन मार्केटिंग में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने R&D में किया। तो R&D में किया, तो R&D में इन्वेस्ट करना इनका एक लॉन्ग विजन था, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में कुछ नहीं होने वाला, लंबा विजन, 7-8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उन्होंने बोल्ड डिसीजन ले लिया, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये उनका बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन था। इस प्रेडिक्शन को लेने में इस बुक में जितने भी चैप्टर आए हैं वो सारे कारगर हैं। कैसे? उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया बेस्ड अपॉन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया किस तरफ चल रही है, उन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया, उन्होंने कम्युनिकेट किया दूसरे लोगों से, ठीक है, चाहे वर्बली नॉन वर्बली लोगों को देखा, मतलब कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन होता है। उन्होंने पर्पस, ऑफकोर्स पर्पस तो था ही, उनका ड्रीम ड्रीम ये हो सकता है उनका कि लोगों को और ज़्यादा हेल्थ की तरफ ऑब्जर्व किया कि हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा भी एक ड्रीम बन जाता है कि लोगों को हेल्थ की तरफ ले जाए और कंपनी को और बड़ा करें, क्योंकि अल्टीमेटली इनको फ़ायदा हो रहा है ना। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जुड़ी हुई है, प्रिजर्वेंस ऑफकोर्स थी, डीप डाइविंग डेफिनेटली, प्रेडिक्शन चल ही रही थे। तो उन्होंने उनका जो ये स्ट्रेटजी थी, पेप्सिको ने, इसमें लोग डर रहे थे, लेकिन एक्सट्रीमली ग्रोथ प्रोडक्शन बढ़ा इनका, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू आया इस R&D में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, एक ही है हालांकि, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू माइट हैव रियलाइज दैट वट एवर यू वॉन्ट डेस्परेटली कम्स नियर यू। जो भी हम चीज़ चाहते हैं वो डेस्परेटली जो चाहते हैं हम, वो हमारे पास आ जाती है। देयरफॉर इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, यू कैन एक्सप्लोर व्हाट इज दैट डिस्टेंस थिंग विच वी नीड। आपको ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होगी कि जो अभी दूर हैं, जिनको हम पास में चाहते हैं, लोग पास में चाहते हैं जिनको, एंड कैन बी बोट क्लोजर टू अस। और क्या हम उस चीज़ को पास में ला सकते हैं? इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। क्या होता था कि पहले के टाइम में जो बर्फ़ होती थी वो बर्फीले पहाड़ों में फ्रीज होती थी, वहाँ से ब्लॉक्स को तोड़ा जाता था, फिर गधे घोड़ों पर लाद के उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर शिप्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाता था, ठीक है, पहले के टाइम में, बिल्कुल पहले के टाइम। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो अब देख लो हमारी किचन में पड़ी होती है। कहाँ पहले कितने महीने लगते थे एक बर्फ़ की सिल्ली को आने में, अब आधे घंटे में तैयार रहती है, राइट। तो वही चीज़ें वहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो दूर थी और आप उसको पास में ला सकते हो। पास में लाना इज़ अ वेरी गुड आइडिया, जिससे कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। नाउ आई हैव गिवन यू $1 million रेसिपी। आपको हमने $1 million की रेसिपी दी है। गो अहेड एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। जाओ और जीत लो दुनिया को। इफ़ समथिंग कैन स्टॉप यू, इट इज़ योर फियर एंड इग्नोरेंस। क्या कोई तुम्हें रोक सकता है? और अगर है तो तुम्हारा डर और तुम्हारी इग्नोरेंस ही है। ऑल द बेस्ट। इस बुक में जो नए आए सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए आए व्यूवर्स हैं, उनका थैंक यू सो मच। और कल हम शुरू करेंगे रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। मेरा मन कर रहा था ये कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी मोटी है लेकिन ठीक है। और प्लीज़ एक चीज़ थी, मैं बोलना चाहता था आपको कि हर दिन वीडियो नहीं आ पाएगी, अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी, ठीक है। मतलब आज जैसे आई है वीडियो ये, तो कल नहीं आएगी, परसों आएगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, शेयर कर दो प्लीज़ थोड़ा सा, है ना, और सब्सक्राइब किए रखना प्लीज़, अनसब्सक्राइब मत करना। मेरे बोलने से होता कुछ नहीं है वैसे भी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऑफकोर्स कर लेना, नहीं तो कौन नहीं रोक सकता है आपको। यू आर द जनता जनार्दन होती, राइट। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।